Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir, Noida. Today I am going to teach you the topic verb. This is the topic from the subject English grammar. This is a topic related to class 6 to 10th. Okay, but it is I am teaching at this time for the class 6, 7, 8. So students, let's start the topic verb. First of all, we would discuss about what is a verb. Students, a word that shows an action. Action का मीन्स क्या होता है? किसी कार्य को शो आउट होना. फॉर एग्जाम्पल बीट, पीटना, स्टडी, पढ़ना. सो ये जो एक्शंस कहलाते हैं. और स्टेट क्या कहलाएगी? जैसे कि कोई पोजीशन, जैसे कि स्टेट का मीन्स होगा सेलिब्रेट करना, एक अवस्था है वो सेलिब्रेशन. और इवेंट का मीन्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सोना. दिस इज कॉल्ड स्टेट. सो ये एक्शन, स्टेट और इवेंट इज कॉल्ड अ वर्ब. स्टूडेंट, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है. विदाउट वर्ब वी कांट इमेजिन टू हैव अ सेंटेंस एंड इज नोन एज द सोल ऑफ लैंग्वेज. ये वर्ब जो होता है ये लैंग्वेज की सोल कही जाती है, आत्मा कही जाती है. सो इट्स नेसेसरी टू हैव द नॉलेज अबाउट द वर्ब. सो लेट्स मूव फॉर द एग्जाम्पल. सो इफ वी टॉक अबाउट दे स्टडी इंग्लिश ग्रामर, वो इंग्लिश ग्रामर की स्टडी करते हैं. सो स्टडी इज अ एक्शन. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. सो इट इज कॉल्ड इवेंट. I sleep at night. It means state. ये एक state है सोने की. Okay. So now we go to the next slide. So types of verbs. Students, now we will discuss about types of verbs. So if we talk about the types of verbs, first of all is regular verb. So regular verb is a verb that past second form and past participle third form. जो सेकंड और पास्ट जो हम फॉर्म क्रिएट करते हैं उसमें हम डी और ईडी यूज करते हैं. तो जब भी हम सेकंड और थर्ड कोई वर्ब है उसमें डी और ईडी से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन रही है तो हम उसे रेगुलर वर्ब कहेंगे. देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ द रेगुलर वर्ब. ओके, फॉर एग्जांपल कॉल, सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड. मैसेज, मैसेज्ड, मैसेज्ड. Okay, so next is irregular verb. If we talk about irregular verb, जब किसी वर्ब में डी और ईडी का यूज नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं जो उसकी फर्स्ट फॉर्म है उसी से रिलेटेड, उसी के फॉर्म में वो वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म आई हुई है, सो इट इज कॉल्ड irregular verb. फॉर एग्जाम्पल, if the formation of the verb is otherwise than the regular verb, या तो वो रेगुलर वर्ब की जो है अदरवाइज देन द रेगुलर वर्ब, इट इज कॉल्ड इरेगुलर. जो उसकी फॉर्मेशन जो होती है वो कैसी हो, जो फर्स्ट फॉर्म की लाइकेज हो, वो इरेगुलर वर्ब कहलाएगी. जैसे स्लीप, स्लीप में सोना, स्लैप, स्लैप सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा. एंड थर्ड इज लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब, द वर्ब विच लिंक टू वर्ड्स इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब. सो ए वर्ब दैट एक्ट्स एज ए लिंक, जो जोड़ने का काम करती है टू वर्ड्स को, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं. इट कनेक्ट्स और लिंक्स, वो कनेक्ट होती है और जुड़ती है एक सब्जेक्ट से और एक नाउन से, और वो एडजेक्टिव भी हो सकता है. ओके, सो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द स्कूल. सो वह एक इंटेलिजेंट लड़की है अपने स्कूल की. तो इसमें इस जो वर्ड है शी को और इंटेलिजेंट को जोड़ रहा है. शी इज द प्रोनाउन और intelligent is the adjective. And the next one is for transitive verb. So transitive verb and transitive verb both are interlinked to each other, or we can say they are opposite to each other. So transitive verbs means when there is object. It means when the verb needs object to complete itself, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेंस को क्लियर करने के लिए. So it is called the transitive verb.
So it is called transitive because it passes transit it passes its action, वह एक्शन को पास करता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में अपने एक्शंस को पास करता है. नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. सो इट इज अपोजिट टोटली. सो ए वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है अपने आप को क्लियर करने के लिए, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. इसमें इट डज नॉट पास इट्स एक्शन, वह अपने एक्शन को पास नहीं करती है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जबकि ट्रांजिटिव में वो एक्शंस को पास करती है. नेक्स्ट इज फाइनाइट वर्ब. सो फाइनाइट वर्ब्स मीन दोज वर्ब्स व्हिच कैन चेंज देयर फॉर्म, जिसमें अपनी फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है. अगर यदि मैं लिखता हूँ ही रन्स वेरी फास्ट और इसको मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है, ही के इन प्लेस ऑफ ही आई एम टू यूज आई, तो आई के साथ रन्स नहीं आएगा, आई के साथ रन आएगा. अब फिर मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज करना, मुझे शी यूज करना है, तो शी के साथ रन नहीं आएगा, शी के साथ रन्स आएगा. मुझे फिर से अपना सब्जेक्ट चेंज करना है, दे यूज करना है, तो दे के साथ रन्स नहीं आएगा, दे के साथ रन आएगा. तो ये फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसमें सब्जेक्ट के साथ उनकी वर्ब, टेंसेस के साथ उनकी वर्ब चेंज हो जाती है. एंड द लास्ट वन इज इनफाइनाइट वर्ब. स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब व्हिच हैज टू बिफोर इट. इनफाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसमें टू उन वर्ब से पहले आता है, तो जैसे ही टू आ जाता है तो वो फर्स्ट फॉर्म में होती हैं और वो चेंज नहीं होती हैं. अब चाहे वो कोई भी टेंस है, चाहे उसमें कोई भी सब्जेक्ट है, सो इट शोज इनफाइनाइट एक्शन. ये इनफाइनाइट एक्शन को सॉल्व करती हैं when is used at the beginning of the sentence. जैसे ही ये सेंटेंस की स्टार्ट में हो जाती हैं या फिर मिडिल में होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, he wants to watch this movie. अब जैसे ही मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूँ, she के साथ भी wants आ जाएगा, they want, वहाँ want आ जाएगा, लेकिन उसकी जो इनफाइनाइट वर्ब है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी. सो स्टूडेंट्स, you are to write these 7 types of verbs and also the definition of verb. With it, there is also an homework that you are to write the 2 examples of every types of verbs. So these are 7 types of verbs: regular verb, irregular verb, linking verb, transitive verb, intransitive verb, finite verb and infinite verb. So it means 2, 7, 14. So you are to write the 14 examples of each of the verb. Okay, so in next class we would discuss deeply over the 7 types of verbs. Thank you, beta.